नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ज़रिए किसी इंसान के, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसके रिश्ते को बांध देना, ये चीज़ दुनिया के अंदर इसका वजूद बाकी है। और बल्कि इसका आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल जिस ज़माने के अंदर हम जी रहे हैं, इसके अंदर ये बड़ी शद्दो मद के साथ जादू किया जा रहा है। ये जादू कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले चलते हैं एक सवाल की तरफ। ये सवाल अक्सर तौर पर लोग पूछते हैं, आया किसी इंसान के रिश्ते के ऊपर जादू हो सकता है? जादू के ज़रिए किसी इंसान के रिश्ते को बांधा जा सकता है या नहीं बांधा जा सकता? जी हाँ, जादू के ज़रिए किसी भी मर्द या औरत के रिश्ते को बांधा जा सकता है, निकाह को बांधा जा सकता है। इसकी रियलिटी है, तजर्बात में भी आ चुका है। दलील इसकी ये भी है, देखें कि जब इंसान के जिस्म के ऊपर जादू हो सकता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के ऊपर जादू हो सकता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में सबसे प्यारी बीवी अम्मी आयशा के ऊपर जादू हो सकता है, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, हमारे ऊपर बतरी के औला जादू हो सकता है। और रिश्तों के हवाले से भी जादू होता है। ये उनसे पूछिए जिनके सरों के ऊपर सफ़ेदी आ रही होती है, बच्चे जवान होकर बूढ़े हो रहे होते हैं, उनके रिश्ते का बड़ा मसला बना हुआ होता है। खैर, चलते हैं अब इसके तरीके वारदात की तरफ, फिर इसकी अलामात की तरफ, फिर इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले ये है कि ऐसा रिश्ता कि जब कोई लोग किसी औरत, ख़ुसूसन लड़की के हवाले से जब जाते हैं कि रिश्ते के हवाले से, तो वो बाज़ दफ़ा इनकार कर देते हैं, या ये पहले से ही तावीज़, रिश्ता मांगने से पहले ही तावीज़ ले लेते हैं कि वो हमारा रिश्ता, उसका रिश्ता हमारे साथ हो जाए। अगर तो वो रिश्ते से इनकार करते हैं, ये जादू वाले तावीज़ लेते हैं, इसका असर फौरी तौर पे होता है। बाज़ दफ़ा तावीज़ रिश्ता मांगने से पहले भी किए जाते हैं, वो इसलिए कि इनका मैलान हमारी तरफ हो जाए। ये जादूगर जो होते हैं, ये आपकी डिमांड के मुताबिक बाज़ दफ़ा काम नहीं कर रहे होते। जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, कोशिश करते हैं उसी के अंदर ये काम करें। दूसरी वजह ये भी होती है कि क्योंकि जादू एक गलीज़ चीज़ है, गंदी चीज़ है, निजासत वाली चीज़ है, उससे अच्छाई की तवक्को हरगिज़ नहीं की जा सकती। आप बेशक अच्छाई के तावीज़ लें, आप भले उसके लिए खैर के तावीज़ लें, उनका रिएक्शन, उनका असर गलत ही होना है। गंदगी से गंद ही फैलना है, उससे खुशबू की तवक्को रखना, ये बैद अज़ अक्ल है। तो रिश्ते के लिए जब तावीज़ लिए जाते हैं, फिर ये तावीज़ उसकी ज़ात के ऊपर असर अंदाज हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इन दोनों सूरतों के अंदर उनके ऊपर गलत रिएक्शन भी होते हैं। अगर लड़की वाले इनकार करते हैं, तो फिर ये तावीज़ लेते हैं कि अगर हमारा रिश्ता नहीं हुआ तो किसी का ना हो, कोई दूसरा। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है हसद और जलन की वजह से कि कोई दूसरा बंदा रिश्ता मांगने के लिए आता है, तो इन खुद भी नहीं लेना होता या लेना होता है, तो उसकी जलन की वजह से, उसकी हसद की वजह से ये नफ़रत का जादू और रिश्ता बांधने का अमल करवा देते हैं, जिसका रिएक्शन ये पड़ता है, जिसका असर ये आता है कि ये बच्ची बेचारी, इसके सर में सफ़ेदी आ जाती है, इसका सर सफ़ेद हो जाता है, लेकिन इसका रिश्ता कहीं तय नहीं पा रहा होता। हत्ता कि अगर इलाज ना किया जाए, जादू का तोड़ ना किया जाए, तो वो बेचारी कुंवारी ही मर जाती है। और उसके साथ साथ सिर्फ कुंवारी मरती नहीं है, उसके अंदर बांझपन भी गालिब आना शुरू हो जाता है। दूसरी बीमारियां भी उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अटैक करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जादू अंदर इंसान के अंदर मेडिकली बीमारियां भी, मेडिकली इश्यूज भी क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब इसकी अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात ये होती है, इंसान की तबीयत चिड़चिड़ाहट सी आ जाती है। इंसान
जो है उसको किसी की बात बाज़ दफ़ा अच्छी नहीं लगती। ये कैफियत अगरचे कम इंसान के ऊपर तारी होती है, लेकिन होती ज़रूर है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। उसको बाज़ दफ़ा बेजा गुस्सा भी आता है, और बाज़ दफ़ा उसको तन्हाई में, अलहदगी में रोना आना शुरू हो जाता है। वो तन्हाई पसंद, खलवत पसंद होता है उसको, चाहे वो लड़की है या मर्द है, उसको रोना आना शुरू हो जाता है और दिल रोने को करता है। ये कैफियत मर्दों के साथ कदरे कम होती है, औरतों के साथ ज़्यादा होती है। और भी काफ़ी सारी अलामात हैं, जिस्म के ऊपर बोझ सा महसूस होना, सीना तंग होना, दिल के अंदर घुटन सी कैफियत पैदा होना, ये अलामात भी पाई जाती हैं। अब इसका अच्छा बाज़ दफ़ा ये होता है, रिश्ता किसी जगह हो जाता है तो आगे औलाद की बंदिश कराई जाती है। उसके लिए हमारी एक मुस्तकिल वीडियो आने वाली है इंशाअल्लाह। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर बात करते हुए चलते हैं कि अब इसके जब ये जादू हो चुका है इंसान के ऊपर, तो इसकी काट की कैसे की जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए। इसका इलाज, जितना ये जादू ख़तरनाक है, जितना ये जादू भयानक है, उतना ही इसका इलाज आसान है। बस बदकिस्मती ये होती है कि हमें जादू की पहचान नहीं होती। अक्सर तौर पर हम अभी तक इस चीज़ के अंदर अटके हुए होते हैं कि आया ये चीज़ हकीकत भी है या नहीं, ये जादू वादू हकीकत भी है या नहीं। और अक्सर लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, वो इन चीज़ों का इनकार करते हैं। दर हकीकत पढ़ा लिखा जो समझते हैं और इनकार करते हैं, अगर उनकी तालीम देखी जाए, मगरब ज़दा तालीम, तो मगरिब के अंदर सबसे ज़्यादा, यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का सहारा लिया जाता है वो जादू है, और बड़ी बड़ी तंजीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं। खैर, वो इनके ऊपर इंशाअल्लाह कभी मुस्तकिल तौर पर बात करेंगे। लिहाजा जादू को मान लेना चाहिए, इसका वजूद है, आज से नहीं है, 1400 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले से है। और आप कुरान मजीद की आयत पढ़ें, वत्तबअू मा ततलू शयातीन वला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिहर वमा उनज़िला अल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत। इसकी इब्तिदा तो हारूत मारूत, और जब बाबल के अंदर, इराक का शहर है बाबल, उसके अंदर ये नाजिल हुआ था और कैसे हुआ था, इसकी एक मुस्तकिल एक हिस्ट्री है। खैर, उसके ऊपर फिर कभी सही इंशाअल्लाह बात ज़रूर करेंगे। ये अलग अलग टॉपिक हैं। कोशिश कर रहा हूँ इन सारे टॉपिक के ऊपर, जादू के हवाले से मैं इनके ऊपर मुस्तकिल वीडियोस लाऊं आपके सामने, ताकि खोल खोल कर अपने दोस्तों को, अहबाब को, व्यूअरशिप को ये जो है दिखा सकूं असल चीज़ क्या है। अब चलते हैं इसके इलाज की जानिब। इलाज इसका ये है कि जो शख्स, चाहे औरत है या मर्द है, वो मुतासरा बंदा कोशिश करे गुस्ल कर ले। गुस्ल कर लेने के बाद सूरत अलम नशरा, कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरत अलम नशरा, इसका एक तावीज़ कागज़ के ऊपर लिख कर गले में पहन ले, और सूरत अलम नशरा को 21 मरतबा हर नमाज के बाद अपने ऊपर दम करे, और तेल या पानी के ऊपर दम करके पानी इस्तेमाल करे, तेल के पानी पी ले, और तेल जो है इसको दम करके इस औरत अपने सर में लगाए, मर्द अपनी दाढ़ी के ऊपर लगाए और मूंछ वाली जगह पे लगाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 21 दिन के अंदर अंदर ये बंदिश टूट जाएगी, ये जादू ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह मुनासिब जगह से रिश्ता आपको मिल जाएगा। बाकी ये जादू जब अगर आप इसके बाद हिफाजत चाहते हैं कि दोबारा कोई आपके ऊपर अटैक ना कर सके, दोबारा आपके ऊपर ये रिश्ता की बंदिश न लग सके, और इसके अलावा और दूसरे जादू असरअंदाज ना हो सके, आप चाहते हैं कि आप महफूज रहें, तो उसके लिए सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा मगरिब के बाद इसका मामूल बना लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके ऊपर कभी भी जादू असर अंदाज नहीं हो सकेगा। जादू जिन्नात से आप हमेशा के लिए महफूज और मामूर रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।